नमस्कार बहनों। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश आया हुआ है। यह आदेश क्यों आया है और इसके अंतर्गत क्या करना है? सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, जिला समन्वय प्रशिक्षण समस्त जनपद, जिला कार्यक्रम अधिकारी समस्त जनपद, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड समस्त जनपद। यह आदेश आया हुआ है बहनों, जिसकी पत्रांक संख्या है 9338 और 15 जनवरी 2025 को यह आदेश जारी किया गया है और विषय है प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत मदर ओरिएंटेशन के संबंध में यूट्यूब सेशन का आयोजन। महोदय या महोदया, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 18/24 दिनांक 30/5/24 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमशः प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन माह जून 2024 से मार्च 2025 तक प्रतिमाह किया जाना है। उक्त के संदर्भ में माह जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले मदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तुतिकरण एवं उन्मुखीकरण हेतु यूट्यूब सेशन दिनांक 18 जनवरी 2025 11:30 AM बजे निर्धारित किया गया है। तो बहनों, आप लोग समझ गई होंगी कि यह आदेश प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत मदर ओरिएंटेशन के यूट्यूब सेशन के लिए है, जो कि 18 जनवरी दिन शनिवार को 11:30 पर निर्धारित किया गया है। और देखते हैं कि कौन कौन प्रतिभाग करेंगे। उक्त यूट्यूब सेशन में नोडल ARG, नोडल शिक्षक संकुल, प्रधान अध्यापक, नोडल अध्यापक, प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाएगा। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त यूट्यूब सेशन में निर्धारित समय एवं तिथि पर आप स्वयं एवं समस्त हितधारकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इस हेतु अपने स्तर से सर्व संबंधित को सूचित करने का कष्ट करें। तो बहनों, इसमें सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही नहीं, बल्कि नोडल SRG, नोडल संकुल, प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक, प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा इसमें सबको प्रतिभाग करना है। यहाँ पर YouTube का लिंक भी दिया गया है, जिससे कि आप लोग आसानी से जुड़ सकें। अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। और आगे देखते हैं कि इस YouTube सेशन में माता उन्मुखीकरण जनवरी 2025 का क्या क्या टॉपिक होगा और क्या क्या इस पे चर्चा करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक है अच्छा खान पान व अन्य आदतें एवं परिवेशीय समझ। आरंभिक चर्चा की जाएगी। दिसंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा करें। सत्र की शुरुआत में सभी अभिभावकों को गोले में बैठने को कहें और चर्चा शुरू करें। पिछले महीने के चर्चा बिंदु जो थे, पहले उस पर प्रकाश डालना है। सौंदर्य बोध से संबंधित अपने बच्चों के साथ क्या क्या गतिविधि की, सौंदर्य बोध की कौन कौन सी गतिविधि बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद आई, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि आप सबसे आसानी के साथ करवा पाए, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि को कराने में परेशानी आई, क्या आप लोगों में से कोई उस गतिविधि को समझने में सबकी सहायता कर सकता है। सौंदर्य बोध की गतिविधियां करवाने के बाद आपको कैसा लगा, ये सारी चर्चा अभिभावकों के साथ करनी है, जिसे 10 मिनट में कर लेना है। और उसके बाद दूसरा है अच्छा पोषण, जिसका समय है 2 मिनट का। तो खान पान की वस्तुएं जो शरीर, दिमाग, मांसपेशियों आदि को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, उसे अच्छा पोषण कहते हैं। और अगला है अच्छी आदतें, जिसका समय है 2 मिनट का। बहनों, अच्छी आदत उस व्यवहार अथवा कार्य को कहते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है एवं जिनके सकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने से हमारे दांत साफ रहते हैं। और तीसरी चर्चा होगी
परिवेशीय समझ, जिसका भी समय 2 मिनट का होगा। एक अच्छा पर्यावरण वह है जो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जिसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं: शुद्ध हवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ वातावरण। अच्छा पर्यावरण केवल संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, इनमें आचरण और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा पोषण, अन्य आदतें एवं परिवेशीय समझ, इसका समय 10 मिनट का है और इसकी चर्चा का बिंदु है भावनात्मक नियमन। अच्छा पोषण, अच्छी आदत और अच्छे पर्यावरण से बच्चों को भावनात्मक नियमन में मदद मिलती है। जैसे प्रतिदिन योग अथवा व्यायाम करने से बच्चों को आत्म जागरूकता और मानसिकता संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग, अच्छा भोजन, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण से बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे अच्छा भोजन बच्चों की मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में सहायक है। मूल्यों का विकास, अच्छा पर्यावरण और अच्छी आदतों से बच्चों में मूल्यों का विकास होता है। जैसे अगर बच्चों को ऐसा पर्यावरण मिलता है जिसमें अभिभावक आदर्श व्यवहार करते हैं तो उससे बच्चों में अनुशासन जैसे मूल्यों का विकास होता है। और अगली गतिविधि में है गतिविधि का प्रदर्शन करना है, जो कि 10 मिनट का है। और दांत साफ करना, अच्छी आदतें, आवश्यक सामग्री, ब्रश और मंजन। अभिभावकों को एक ब्रश लेने के लिए बोलें, बच्चों को यह पूरी गतिविधि देखने के लिए बोलें। अभिभावक पहले ब्रश को साफ करके उस पर मंजन लगाएंगे, उसके बाद बच्चों को अपने दांत और जीभ को साफ करने की प्रक्रिया को दिखाएंगे। इससे क्या होता है भाई और बहनों कि बच्चे देखकर ही सीखते हैं, ये चीज़ करके बच्चों को दिखानी है। संतुलित आहार, आवश्यक सामग्री, प्लेट, घर में रखी खाने की वस्तुएं। सभी अभिभावकों को गोले में बैठने के लिए कहें। सभी लोगों को एक कागज की प्लेट में निकालने के लिए बोले और उसमें भोजन की सामग्री जैसे फल, सब्जियां आदि रखने को बोलें। प्लेट को सजाते समय भोजन में क्या चीज़ कितनी मात्रा में रखानी चाहिए उस पर चर्चा करें और उसी हिसाब से दिखाएं बच्चों को, जिससे कि बच्चे इस बात को समझ पाएं कि कैसे चीज़ों को प्लेट में निकालनी होती हैं और किस मात्रा में चीज़ें खाई जानी होती हैं। सामान्य गतिविधियां घर में कराने वाली अच्छी आदतें, शारीरिक व्यायाम, योगा आदि, हाथ धोने की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधि, अच्छा पोषण, भोजन चखना, भोजन की सुगंध को पहचानना, सलाद बनाना, अच्छा पर्यावरण, नाटक किया, अच्छे आचरण, चित्र बनाएं, साफ पेयजल की आवश्यकता। ये सारी चीज़ें उनके अभिभावकों से डिस्कस करनी है 10 मिनट। बच्चों के लिए ध्यान रखने वाले निर्देश: अच्छा पोषण, अच्छी आदतें और अच्छे पर्यावरण ध्यान में रखने वाले निर्देश जो कि बच्चों के माता पिता को देना है। बच्चों को प्रतिदिन 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। बच्चों को प्रतिदिन खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। बच्चों को बाथरूम का उपयोग करने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर चप्पल पहनकर निकलना चाहिए। बच्चों को अपने से बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए। अच्छा पोषण, बच्चों का स्वस्थ भोजन जैसे कि फल, सब्जियां आदि खाना चाहिए। बच्चों को घर में बना भोजन खाना चाहिए। अच्छा पर्यावरण, बच्चों को सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों को कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बच्चों के अभिभावकों से भी डिस्कस करनी है, जिससे कि बच्चों के अभिभावक भी बच्चों को सिखा पाएँ। माता उन्मुखीकरण का यह आदेश एकता सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश का है।